और रहा सवाल एमआईएम पार्टी को कम्युनल बोलने वालों का, स्टालिन साहब की पार्टी के साथ कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाती है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद। आप बताइए यह कौन सा सेकुलरिज्म का ड्रामा डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है। मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआ पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। यह सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता है उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है। यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है। यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना, तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता। हो क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने, सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और यह जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है? कहां है भाई? किधर है वो? बताओ ना। बचाना है, बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा? मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा? मेरी जान को कौन बचाएगा? मेरी पहचान को कौन बचाएगा? क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो, वोट डालो। क्या हम वोट नहीं ले सकते?
हो कि तुम वानी अंबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हुए, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम अवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई, कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मर कर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहाद इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के? नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो। हदत। मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, वो रात को सोने नहीं देता है। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कांग्रेस की सरकार बने या टीआरएस की सरकार बने, मुख्यमंत्री ने मजलिस के पैर में बैठना पड़ेगा। आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। वाईएसआर रेड्डी को बैठना पड़ता था, चंद्रबाबू को बैठना पड़ता था, किरण रेड्डी को बैठना पड़ता था, कांग्रेस वालों को बैठना पड़ता था, और ये टीआरएस वालों को भी बैठना पड़ता है। जो भी मजलिस के चरणों में जाने के लिए तैयार खड़ी है कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री मजलिस के पैर में बैठे, आप ना बोल रहे हो, मगर टीआरएस का मुख्यमंत्री आएगा तो भी मजलिस के पैर में बैठेगा, टीडीपी कांग्रेस का आएगा तो भी पैर में बैठेगा। महाराष्ट्र में एमआईएम गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि विचारधारा एक ही है, तो लक्ष्य एक ही है। नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो। हदत। तो ये लोग जो डरते हैं ना, जो मजलिस की मुखालिफत क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हमेशा तुमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, तुमको डरा कर रखना चाहते हैं, तुमको खौफ दिलाकर रखना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे हटकर किसी को वोट दोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी का साथ दोगे तो तुम्हारी मस्जिद को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी को वोट दोगे तो तुम्हारा जीना मरना या तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को। मैं भी थोड़ा बहुत उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनकी जबान से सुनाऊं कि जब हशर के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा, जिसमें तुम और हम भी शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में कितने दिन गुजारे। उन तमाम से पूछेगा रब्बे करीम, तो सब पुकार कर कहेंगे अल्लाह एक दिन गुजारा था हमने। और तुम उस एक दिन के लिए, तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे, तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे, तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे, उनके खौफ से नहीं। अगर एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो, अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो, अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए कह रहा हूं कि सोचो मेरी इस बात को
सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को। अब डरना किसी से नहीं है। जमहूरियत है, संविधान सबके लिए बराबर है। हां, तकलीफ होगी, रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, मसाइब का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर सुनो दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो। तुमने सुना होगा उलमाओं की जबानों से कि कमली वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है, उसके बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात में दस्तक दी थी और यहीं पर पहली बार में 24 नगर सेवकों के समर्थन के साथ गोधरा में बीजेपी पहले थी, बीजेपी को हटाकर AIMIM सत्ता में आ गई है। सबसे पहले आपको गोधरा में जो अरिथमेटिक है वो समझाते हैं। कुल 44 नगर सेवक गोधरा नगर पालिका में हैं और 44 में से 23 का समर्थन चाहिए अगर आपको सत्ता में रहना है। सिर्फ 7 AIMIM के नगर सेवक चुनकर आए। हालांकि उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे ही कम थे, 8 उन्होंने उतारे थे इस बार, 8 जगहों पर वो चुनावी मैदान में थे नगर पालिका में, लेकिन उनमें से 7 जीत गए। अब चाहिए आपको 23 कम से कम, तो 17 और नगर सेवकों ने उन्हें समर्थन दिया है। कुल उनका आंकड़ा पहुंच गया है 24 तक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस पूरी कहानी में यह है कि जो 17 नगर सेवकों ने समर्थन दिया है उनमें से 5 हिंदू भी हैं। ये इसलिए दिलचस्प बात है क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं और वो अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनकी वजह से ध्रुवीकरण होता है, दोनों को ही बीजेपी और AIMIM को फायदा होता है। लेकिन इस बार जो नगर सेवक उन्हें समर्थन दे रहे हैं उनमें से 5 हिंदू नगर सेवक हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको न सिर्फ मुस्लिमों का बल्कि कुछ हद तक, चूंकि उन्होंने कई जगहों पर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को भी ट्राई किया है, यहाँ पर भी 5 हिंदू नगर सेवक हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं गोधरा में। लेकिन दिलचस्प ये भी आप देखिए कि नगर निगम के चुनाव में अहमदाबाद में पहली बार पैर रखना और वहां पर भी उनके 7 पार्षद चुनकर आए हैं। तो गुजरात की राजनीति में ये जो धीरे धीरे पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी चिन्ह भी असदुद्दीन ओवैसी का पतंग ही है, तो जो पतंग उड़ाने के लिए वो अहमदाबाद पहुंचे, गुजरात पहुंचे हैं, उसमें गोधरा को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, गोधरा और गोधरा कांड के बाद जो एक लंबा इतिहास विवाद का गुजरात में रहा, वहां से लेकर आज, और बीजेपी वहां पर सत्ता में थी पहले नगर पालिका में, लेकिन उनको हटाकर अपने लिए वहां पर जगह बना पाना एक ऐसा संकेत है जिसमें कम से कम जमीनी स्तर पर, जो ग्राउंड लेवल जो आप कहते हैं स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उस स्तर पर तो कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पैर अटका दिया है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है, क्या उसमें वो कहीं चूक जा रही है? उनके लिए भी आना है, वहीं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी तक देखिए कांग्रेस हमेशा कहती थी बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को ही गोधरा से हटाकर नगर पालिका पर कब्जा किया है। तो गुजरात में ये आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं? क्या वाकई AIMIM वहां पर जाकर अपने पैर पसार पाएगी? अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक दस्तक तो जरूर। मगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए और बीजेपी की मदद करने के लिए MIM ने महाराष्ट्र में कैंडिडेट खड़े किए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए कैंडिडेट खड़े किए। मगर MIM भी बीजेपी का पार्टनर है। जिस AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी बताया जा रहा था, उसने ही गोधरा और मोडासा नगर पालिकाओं पर अच्छा प्रदर्शन कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बुधवार को गोधरा नगर पालिका में भाजपा के हाथों से सत्ता छीन ली। गोधरा की 44 नगर पालिका सीटों में से AIMIM ने 8 नगर सेवक सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटें जीत ली थी। इस नगर पालिका में भाजपा के 19 पार्षदों को जीत मिली है। कम सीटें होने के बावजूद AIMIM गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज हो गई। इसके पीछे निर्दलीय नगर सेवकों का बड़ा हाथ है। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ 23 नगर सेवकों के समर्थन की जरूरत होती है। गोधरा में 17 निर्दलियों ने AIMIM को समर्थन दे दिया। इस तरह जरूरी आंकड़ों को ओवैसी की पार्टी और निर्दलियों ने मिलकर पूरा कर लिया। निर्दलीय नगर सेवक संजय सोनी को पालिका अध्यक्ष और अकरम पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी को समर्थन देने वालों में सिर्फ मुसलमान नगर सेवक ही शामिल हैं। सपोर्ट का ऐलान करने वाले 17 निर्दलीय नगर सेवकों में से 5 हिंदू हैं। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार गुजरात की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए कदम रखे हैं। पहली बार के हिसाब से इसे काफी मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। मोडासा सिविक बॉडी सीट पर भी ओवैसी की पार्टी के 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।